अगर 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखना है तो ये डे टू मिस मत करना। 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज, क्योंकि 30 डेज में मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाकर ही रहूंगा। अगर आप मेरे साथ सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो तब। डे टू में हमारे रहेगा डेली यूज इंग्लिश, मतलब जो डेली या रूटीन लाइफ में जो भी हमारे सेंटेंस या दिनचर्या में बोले जाने वाले जो सेंटेंस यूज होते हैं वही मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। और वाइस वर्सा, यानी कि मैं ही आपको यहाँ पर सही तरीके से एक एक सेंटेंस सिखाऊंगा जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में यूज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य का मतलब जो गोल है वो रहेगा क्वेश्चन प्लस आंसर को, मतलब आज हम आपको क्वेश्चन बोलना भी सिखाएंगे कि सामने वाले से क्वेश्चन किस प्रकार हमको पूछना हैगा। और आपको जो डेली लाइफ में जो सेंटेंस होते हैं हम वही उसी ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार पूछते हैं वो देखेंगे, उसके बाद आंसर किस प्रकार देना है। और डेली इंग्लिश क्वेश्चन आंसर जो डेली इंग्लिश जो रूटीन लाइफ में बोली जाती है आज वही आज हम सीखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस नंबर 1, सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1, क्या तुम सुबह उठते हो? तो देखो आपको एक चीज याद रखिए, डू यू तो आपको बोलना ही बोलना है, डू यू तो आपको बोलना ही बोलना है। नेक्स्ट हमारा बेकअप, बेकअप का मतलब होता है उठना। इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह उठते हो? देखो यहाँ पर देखो मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी दिया है हिंदी में, क्या तुम सुबह उठते हो। तो देखो आपको डू यू तो हमेशा यहाँ पर बोलना ही बोलना है। जब कभी भी हमको क्वेश्चन पूछना है किससे संबंधित, रूटीन लाइफ से संबंधित, तो हमको डू यू बोलना ही है। उसके आगे हमको जो एक्शन वर्ड है हमको एक्शन वर्ड लगा लेना हैगा और सही तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्या तुम सुबह उठते हो? डू यू वेकअप इन द मॉर्निंग, डू यू वेकअप इन द मॉर्निंग। तो देखो हमारे डू यू है, जब हमारा आंसर की बात होगी तब हम इसको हटा देंगे, मतलब डू यू, यू मतलब सामने वाला और आई आंसर देता है। ठीक है, तो देखो यू का क्या आएगा, आई आएगा, तो आई और सेम टू सेम आगे का हमें लगा देना, मतलब यू की जगह सिर्फ आई है और जो आगे जितना भी सेंटेंस होता है उसको हमको सेम टू सेम बोल देना है। जैसे देखो यहाँ पर है आई वेकअप इन द मॉर्निंग, आई वेकअप इन द मॉर्निंग। देखो सही तरीके से देखो, अब हमने यहाँ पर देख लिया आई वेकअप इन द मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि जो हमारा यू है, यू का हमारा आई आ गया और हमारा डू हट जाएगा। क्यों? डू का मतलब ये होता है कि सामने वाले से क्या, क्योंकि ये क्या का सेंस देता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमारा क्या है, क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम खाना खाते हो? तो देखो मैंने आपको बोला था कि डू यू और ईट फूड, ईट फूड का मतलब होता है खाना खाना। क्या तुम खाना खाते हो? और डू यू, देखो हमारे हाथ से डू तो खत्म हो जाएगा और यू का आ जाएगा हमारा आई। तो आई और आगे का जो शब्द है आगे का ही हम खाली शब्द बोलेंगे, आई ईट फूड, आई ईट फूड हमारा आगे का जो सेंटेंस है वो हो गया। अब सामने वाले से अगर तुम्हें पूछना क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड। क्या तुम, अगर तो किसी से पूछना क्या तुम दाल चावल खाते हो, डू यू ईट दाल चावल, जो भी है टू जेड वो तुम आराम से पूछ सकते हो। जैसे क्या तुम सुबह उठते हो, इसकी जगह भाई हम ये भी तो बोल सकते हैं क्या तुम इवनिंग में उठते हो, डू यू वेकअप इन द इवनिंग। भाई इन द इवनिंग कर लो, इन द आफ्टरनून कर लो, जो चाहे वो कर लो, सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रक्चर सीखना। मॉर्निंग की जगह आपको क्या लगाना है, भैया आप इवनिंग लगा लो, किसने मना करा है? क्यों बच्चों, इवनिंग लगा लो। आपको चाहे भैया आफ्टर मतलब आफ्टरनून लगा लो, किसने करा है भाई मना, है या नहीं है? तो आपको अपने अनुसार उसके अनुसार ही बस यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा टाइम को। ठीक है, डू यू, डू हमारा खत्म हो जाएगा, यू की जगह हमारा आई आ जाएगा, क्योंकि सामने वाला से जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वही वो आई बोल के तो कहेगा कि आई मतलब मैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको सही तरीके से ध्यान रखना है। आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सही तरीके से समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। देखो अब हमारी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस नंबर मेरे प्यारे बच्चों 3। सेंटेंस 3 में हमारा क्या है, सेंटेंस 3 में है हमारा, क्या तुम टीवी देखते हो? क्या तुम टीवी देखते हो? तो भाई यही तो है, क्या तुम टीवी देखते हो। तो देखो डू यू तो हमारा आएगा ही, देखो डू यू तो हमारा आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और वॉच मीन्स देखना, वॉच टीवी, डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो? तो डू, डू तो देखो हमारा हट जाएगा, यू का क्या आएगा आई, और लास्ट का जो भी है हमारा एक्शन वर्ड वही हमें सेम टू सेम लगा देना है। तो आई वॉच टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। देखो मैंने एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक्शन वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो जो हमारी वर्ब होती है, जो वर्ब होती है उसको हमको क्या बोलना है भाई, उसको हमें एक्शन वर्ड बोलना होता है।
ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, डू यू वॉच टीवी, आई वॉच टीवी, हाँ मैं टीवी देखता हूँ। नेक्स्ट हमारा डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, ठीक है। सेंटेंस नंबर 4 है बच्चों, ये सेंटेंस नंबर कौन सा है, ये है भैया 4। देखो सेंटेंस नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जाते हो। देखो इसका मतलब ये तो हुआ, देखो गो मीन्स जाना, टू स्कूल, स्कूल मतलब विद्यालय, क्या तुम विद्यालय जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, बात तो एक ही रहेगी, है नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा, देखो डू तो हमारा ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, यू का हमारा आई आ जाएगा, तो आई और लास्ट वाला जो सेम टू सेम है वो हमको बोल देना आई गो टू स्कूल, बस खत्म, ठीक है। आई गो टू स्कूल मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 हमसे क्या पूछा है, डू यू टेक अ बाथ, डू यू टेक अ बाथ, टेक अ बाथ का मतलब होता है बच्चों नहाना, क्या होता है भैया, नहाना। देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, डू यू टेक अ बाथ, क्या तुम नहाते हो, तो देखो डू हमारा खत्म हो जाएगा, यू का क्या आएगा आई, आई टेक अ बाथ, हाँ मैं नहाता हूँ, भाई हर कोई नहाता है नहीं है। तो इन चीजों को आपको देखना है, डू यू टेक अ बाथ, यस। और देखो पिछले वाला सेंटेंस नंबर 4 को देखो एक बार हम और देखते हैं, एक बार क्यों देखते हैं, देखो यहाँ पर ये कि डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, स्कूल की जगह आप तुम कुछ और भी तो बोल सकते हो, डू यू गो टू मार्केट, मार्केट का मतलब क्या होता है बच्चों, बाजार, क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू ऑफिस, क्या तुम ऑफिस जाते हो, डू यू गो टू कोचिंग, भाई कोचिंग भी तो हो सकता है, मतलब जो चीज चाहे आप वो चीज पूछ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको डू यू तो लगाना पड़ेगा और गो टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि जाने की बात पूछ रहे हो, तो डू यू गो टू ऑफिस, डू यू गो टू मार्केट, अरे सर आ रहे हैं ना, अरे सर, तो हर एक चीज को आप सही तरीके से बोलना, बस स्कूल की जगह आपको उस प्लेस का नाम रखना है और स्कूल की जगह आंसर में भी आपको वही रखना है, ठीक है। सेंटेंस नंबर हमारा 5 भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा गेट रेडी, डे 3 के लिए तैयार रहो, चैनल सब्सक्राइब करो, डेली प्रैक्टिस करो, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश डेली, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी चैनल को नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाना, और वीडियो को हमारी शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेगेटिव पार्ट में।